हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रोम प्रेप। तो ये एक क्वेश्चन है जो मैंने उठाया है LSSRB 2024 ट्वेल्थ लेवल के एग्ज़ाम से। और ये एग्ज़ाम्स आप इन पे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे कुछ कर सकते हो। कहाँ पे? romprep.in ऐप में जाके आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 13 अप्रैल को अगर संडे है तो गांधी जयंती के दिन उसी साल सेम ईयर गांधी जयंती के दिन क्या होगा। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जयंती कब होती है। वो होती है 2 अक्टूबर को, है ना। 2 अक्टूबर को होती है गांधी जयंती। और ये क्वेश्चन पूछा है 13 अप्रैल को क्या है, संडे है। तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? तो आपका अप्रोच ऐसा रहना चाहिए। देखो, यहाँ पे है 13 अप्रैल और यहाँ पे हमें पूछा गया है कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिन आएगा। ये आता है संडे। तो हमने क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आप देखते हो कि इनके बीच में डिफरेंस कितने दिन हुए, यहाँ से यहाँ तक कितने दिन आते हैं। मान लो एक्स डेज हैं, फिर उसको 7 से डिवाइड करो और उसका जो भी रिमाइंडर बचता है, मान लो 2 रिमाइंडर आ गया, तो इट मीन्स आज का जो भी दिन है उसके 2 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे मैं इसका यहाँ से यहाँ तक जो भी डेट आते हैं, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक 52 डेज़ हो गए। तो 52 डेज़ अगर हो गए तो मैं क्या करूँगा, इसका रिमाइंडर करूँगा 7 के साथ। 52/7 तो क्या होता है, 7 × 7 = 49। तो 49 बचा तो 51 रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया। तो आज अगर संडे होगा, तो संडे के 3 दिन के बाद क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और इसका हम क्या आंसर है वो देखेंगे। तो हमारे पास क्या डेटा दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कुछ इस तरह से। मैं आपको शॉर्टकट थोड़ा समझाऊंगा। देखो, 13 अप्रैल है, संडे दिया हुआ है इस दिन, और हमें क्या निकलना है, 2 अक्टूबर को कौन सा दिन रहता है। अब हम इसके बीच में कितने मंथ, देखो अप्रैल का मंथ अभी चल रहा है, तो अप्रैल के कितने दिन बचे, 13 तो 17, क्योंकि अप्रैल 30 दिन का महीना होता है, तो 13 तो ऑलरेडी हो गए, तो बचे कितने, 17 दिन। फिर मई के कितने दिन है, 31। फिर मई, जून 30 डेज। फिर जुलाई 31। फिर अगस्त 31। फिर सितंबर के कितने दिन आते हैं, 30। फिर यहाँ पे 2 दिन किसके हो गए, अक्टूबर के। सिर्फ 2 दिन, क्योंकि अक्टूबर के हमें सेकंड को क्या आता है दिन, वो देखना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम इनको प्लस माइनस करते नहीं रहेंगे, ठीक है। अब आप बैठोगे इनको प्लस करते बैठोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे नहीं, हम यहीं पे उसका 7 का रिमाइंडर देखते जाएंगे। जैसे कि 7 दूनी 14, 14 आ गया, तो रिमाइंडर कितना बचा, 3। 7 चौके 28, 29, 30, 31। 7 चौके 28, रिमाइंडर 2। 7 चौके 28, रिमाइंडर 3। 7 चौके 28, रिमाइंडर 3। 7 चौके 28, रिमाइंडर 2। और ये 2 अपने आप में वहीं रह गया। अब इसके बाद यहाँ पे भी आप इन रिमाइंडर्स को ऐड करो। 3 3 6 7 8, 8 अगर 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बच गया, 1। 3 3 6 7 8, रिमाइंडर 1। और ये 2 अपनी जगह। तो इस तरह से हमें फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया, 2 1 2 और 2 4। तो इस तरह से हमारा फाइनल ऑड डेज, इसको रिमाइंडर का हो या ऑड डेज का हो, 4 आ गया। मीन्स कि इस दिन के बाद हमने 4 दिन आगे जाना है। क्या आगे जाना है, तो 13 अप्रैल को क्या था, संडे था। तो संडे के बाद हमने क्या, हमारे पास रिमाइंडर आया 4, तो 4 दिन आगे जाना है। मीन्स कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे है, थर्सडे। तो ये हमारा ऑप्शन रहा सी, इसका सही आंसर रहेगा।